एम बेस्ड इन दिल्ली। जी हाँ, कुछ इसी तरह के इंग्लिश के यूनिक सेंटेंसेस लेकर मैं अपर्णा अग्रवाल आपके साथ केवल और केवल गाइडली चैनल पे आई हूं। सेंटेंस है आई एम बेस्ड इन और आई एम ओरिजिनली फ्रॉम। जी हाँ, जब आप इंटरव्यू के सेशन में बैठते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, या फिर आप अपने इंट्रोडक्शन के सेशन में ये भी बोलते हैं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। ये बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस कॉमन सेंटेंस को ना यूज करके आई बिलोंग टू दिल्ली, आप कुछ इस तरह से सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आई एम originally from, I am originally from Delhi। सेकेंड सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं इसी के जस्ट रिप्लेस में, आई एम बेस्ड इन दिल्ली। जी हाँ, पहला सेंटेंस आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, सेकेंड वन आई एम बेस्ड इन दिल्ली। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से बेस्ड करते हैं, ओरिजिनली आप कहां से हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं लेकिन रहते आप मुंबई में हैं, तो आप बोल सकते हैं आई लिव इन मुंबई बट ओरिजिनली आई एम फ्रॉम दिल्ली। जी हाँ, मैं रहता मुंबई में हूं लेकिन ओरिजिनली मैं कहां से बिलोंग करता हूं, दिल्ली से। I am based in Delhi but I live in Mumbai। मैं दिल्ली से बेस्ड हूं, मतलब दिल्ली से बिलोंग करता हूं लेकिन रहता हूं मुंबई में। कुछ यूनिक फ्रेजेस, कुछ यूनिक सेंटेंसेस लेकर मैं आपके साथ इस सेशन में आई हूं, सो दैट कि आपका इंट्रोडक्शन सेशन, आपका इंटरव्यू सेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए और आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन पुट और दे कैन आस्क टू यू। द क्वेश्चन इज, अब आप सेंटेंस बोलेंगे कि मैं कहां पे बॉर्न हुआ, मेरा जन्म कहां पे हुआ, मैं यहाँ कहां पे पला बड़ा। तो आप लिख सकते हैं आई ग्रू अप इन दिल्ली। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ओरिजिनली भी वहीं से था और मेरा पालन पोषण भी वहीं से हुआ, मेरा जन्म भी वहीं से हुआ। तो बॉर्न के प्लेस पे आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं आई ग्रू अप इन दिल्ली। जी हाँ, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली के रिप्लेसमेंट पे आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं आई ग्रू अप in Delhi। Now have a look on the third question which can be asked in the interview session। The question is, अगर आप मैरिड हैं और आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, if you are married and if you want to tell something about your family background, आप ये बोल सकते हैं I am the father or mother of 2 young daughters or sons। जी हाँ, आप ये सेंटेंस ना बोलकर I have 2 daughters or 2 sons, आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं I am the father or the mother of 2 young daughters और sons। जी हाँ, ये कुछ यूनिक फ्रेजेस हो जाते हैं जो आपका इंटरव्यू बहुत इंप्रेसिव बना देते हैं। नाउ हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप कितने सिबलिंग्स हैं, कितने ब्रदर सिस्टर हैं, तो आप ये रिप्लाई ना देकर दैट वी आर 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स या वी आर 2 सिबलिंग्स, आप रिप्लाई दे सकते हैं आई एम वन ऑफ द 2 चिल्ड्रन। जी हाँ, इसका मतलब 2 बच्चे हैं और उनमें से मैं एक हूं, आई एम वन ऑफ द 2 चिल्ड्रन। जी हाँ, आई एम वन ऑफ द 2 चिल्ड्रन। जी हाँ, आप इस तरह से कुछ इंग्लिश के नए फ्रेजेस, नए सेंटेंसेस मेरे साथ हर एक सेशन में सीख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि आपने बैचलर डिग्री की हुई है या मास्टर्स डिग्री की हुई है और बैचलर या मास्टर्स डिग्री कौन से सब्जेक्ट में की हुई है, तो आप रिप्लाई दे सकते हैं, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आई होल्ड मास्टर डिग्रीज इन डैश। जी हाँ, आई होल्ड बैचलर और मास्टर्स डिग्री इन डैश। डैश में आप अपना सब्जेक्ट बिल्कुल फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ इसी तरह से यूनिक फ्रेजेस जानने के लिए मेरे साथ केवल गाइडली चैनल पे बने रहिए, सेशंस को वॉच करते रहिए रेगुलर, सो दैट कि आपकी स्पोकन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए और आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मेरे ग्रामर के सेशन 3 PM पे गाइडली चैनल पे रन होते हैं और 8 PM पे बैंक के सेशंस रन होते हैं, उनको भी रेगुलरली वॉच कीजिएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।